स्टूडेंट्स, आपकी जो पोएम चल रही थी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में आप अपलोड किया था। लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था। और जो ये सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में हम ये जो पोएम है इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब थर्ड स्टैंजा पे हम आ गए थे। थर्ड स्टैंजा है आपका इस पोएम का, हो हाथ इज लाइफ फ्रॉम रमर स्प्रीड, होज कंसेंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, होज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड, नो रून मेक ऑपरेशंस ग्रेट। इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं इस स्टेंजा के। हाथ मीन्स होता है रखना, रूमरस मीन्स होता है अफवाह, कंसेंस मीन्स होता है अंतःकरण, रिट्रीट मीन्स शरण देने का स्थान, शरण देना, स्टेट मीन्स होता है स्थिति, स्टेट आप लोग समझते ही है एक भौगोलिक क्षेत्र, और फ्लैटरस मीन्स होता है चापलूस व्यक्ति जो इधर उधर की बातें करता हो, रून्स मीन्स होता है नष्ट करना, इसे डेस्ट्रॉय भी हम बोल सकते हैं, फीड मीन्स होता है संतुष्ट करना या फिर सेटिस्फाई करना, ऑपरेशन मीन्स होता है दमन करता। लाइन देख लेते हैं, हु हाथ इज फ्रॉम लाइफ फ्रॉम रोमरस फीड, हुज कंसेंस इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। पोएट सन हेनरी वॉटन बता रहे हैं कि वह व्यक्ति प्रसन्न होता है, वह मनुष्य प्रसन्न होता है जो अफवाहों से प्रभावित न हो। रोमरस फीड, रोमरस मीन्स होता है अफवाहें, जो व्यक्ति अफवाहों से प्रभावित न हो, अफवाहों से कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, वह व्यक्ति प्रसन्न होता है, तथा जिसकी अंतर आत्मा ही सबसे शक्तिशाली शरण स्थल हो। हुज कंसेंस इज ए स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्ट्रीट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। एक ऐसा व्यक्ति प्रसन्न होता है जिसकी आत्माएं, जिसके अंतर आत्माएं की आवाज़ का दृढ़ता से पालन करता हो, यानी कि जो व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा की आवाज़ सुनता हो तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। नेक्स्ट लाइन है, वो स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, नो रूम्स मेक ऑपरेशंस ग्रेट। जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट न हो, एक ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट न हो, तथा बड़े बड़े दमनकर्ता भी ऐसे व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऑपरेशन मीन्स होता है दमनकर्ता। एक ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है जो किसी की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट न हो तथा किसी के बहकावे में न आता हो, तथा कोई भी दमनकर्ता उसे कोई हानि न पहुंचा सके। ऐसा व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। चौथा स्टैंजा है इसका, हु एन वीज नन हुन चांस डोथ रेज, nor wise who never understood how deepest wound are given with praise, no rule of state but rules of good। इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। एनवेज मीन्स होता है ईर्ष्या करना, चांस मीन्स होता है अवसर, रेज मीन्स होता है उन्नति करना, डेवलपमेंट करना, डीपेस्ट मीन्स होता है अत्याधिक, और वुंड्स मीन्स होता है कष्ट, स्टेट मीन्स राज्य या सरकार, और ये लास्ट वर्ड है इसका गुड, गुड माने सदाचार। लाइन देख लेते हैं इसकी, होज इन से नॉन होम चांस डोथ रेज, नोर वाइस हो नेवर अंडरस्टूड। पोएट कह रहे हैं वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या न करता हो जिसकी संयोग से सौभाग्य से उन्नति न हुई हो। एक ऐसा व्यक्ति प्रसन्न होता है, या फिर जो व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता वह व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, अर्थात जो व्यक्ति किसी के विरुद्ध कोई बुरी भावना न रखता हो। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, नो रूल्स फॉर स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। एक ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है जो व्यक्ति किसी की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट न हो तथा झूठी प्रशंसा से जिसे कष्ट ना होता हो, जो काफ़ी समय तक दूर भी नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति जो सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना कि सदाचारों के नियम के प्रति, अर्थात जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेड है और दूसरों की जगह अपने मन की अंदर आत्मा की आवाज़ सुनता हो, वह व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। फिफ्थ स्टेंजा देख लेता है, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, हु एंट्रेंस हु हार्म्स डे विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड इसमें डोथ, डोथ मीन्स होता है करना, लेट एंड अर्ली एक वर्ड है, इसका मीन्स होता है देर सवेरा कभी भी, ग्रेस मीन्स होता है ईश्वरीय गुण, गिफ्ट आप लोग समझते हैं भगवान के दिए सुखे आनंद या फिर उपहार, एंट्रेंस मीन्स होता है आनंद लेना, हार्मलेस डे मीन्स होता है पूरे दिन किसी को हानि न पहुँचाए बिना। लाइन देख लेते हैं, हु गॉड
डोथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड। एक ऐसा व्यक्ति प्रसन्न होता है जो शाम सवेरे कभी भी भगवान की प्रार्थना करता हो। अर्थात जो व्यक्ति सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता हो, ईश्वर से प्रे करता हो, वह व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, वह व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना तथा ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए। हु रेंटेंस इन हार्मलेस डे विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड। एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे दिन अर्थात किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचाए। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है जो किसी को हानि न पहुँचाए, बल्कि उसे अपने समय अच्छी पुस्तक पढ़ने में अच्छे मित्र की संगति से व्यतीत करना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है बिना किसी को हानि पहुँचाए। उसके स्थान पर उस व्यक्ति को अच्छी पुस्तक पढ़ने या फिर अच्छे मित्र की संगति में अगर व्यक्ति रहता है तो वह व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं पोएम का। पोएम का लास्ट स्टैंजा है 6th स्टैंजा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलमेंट्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फेल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। डिफिकल्ट वर्ड है इसके। सर्वाइल मीन्स होता है दास्तापूर्ण अर्थात जो बंधा हुआ हो। बैंड मीन्स होता है बंधन। राइज माने होती है डेवलपमेंट करना, उन्नति, प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। फॉल मीन्स होता है असफलता या फिर गिरना, फेलियर। लाइन देख लेते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलमेंट्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फेल। पोएट के अनुसार एक सुखी मनुष्य सभी प्रकार के विचारों एवं भावनाओं से स्वतंत्र होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। एक ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, एक सुखी व्यक्ति जो किसी प्रकार के विचारों और भावनाओं से स्वतंत्र रहता हो, वह व्यक्ति प्रसन्न कहलाए जाने योग्य है। अर्थात वह किसी का दास नहीं होता। ओ होप टू राइज और फियर टू फेल। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उठने के लिए तैयार रहता हो, जिसे आशा हो कि वह किसी भी कार्य को कर सकता है, तथा और फियर टू फेल, तथा जिसे भय ना हो गिरने का, जिसे हारने का भय न हो, ऐसा व्यक्ति प्रसन्न कहलाए जाने योग्य है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र विचार वाला हो तथा जो धरती का स्वामी न हो फिर भी अपनी स्वामी स्वम हो। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो धन या धरती का स्वामी न हो फिर भी अपना स्वामी स्वम हो। अर्थात इसका मीन्स ये है कि जो व्यक्ति खुद में विश्वास रखता हो तथा जो आत्मसंतोष हो, अपने करे जो भी वो चीज़ करता है उससे वो संतुष्ट हो, वो व्यक्ति सुखी रह सकता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। तथा अगर किसी व्यक्ति में ये सारे के सारे गुण हैं तो वह गुण उसके जीवन को पूर्ण सुखी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन है। इस पोएम को हम संक्षेप में इसके सेंट्रल आइडिया के टाइप में इसे हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं शुरू से आखिर तक। जो फर्स्ट पार्ट आपने देखा और ये सेकंड पार्ट है, इसको टोटली जो सन हेनरी वॉटन है, इस पोएम के जो पोएट है सन हेनरी वॉटन, उस हेनरी वॉटन ने सफल व्यक्ति के, एक प्रसन्न व्यक्ति के क्वालिटी और गुण को बताया है। यह एक एजुकेशनल पोएम है और इसमें सन हेनरी वॉटन ने एक ऐसे व्यक्ति को अच्छा बताया है जो ईमानदार और सत्यवादी होता है तथा जिसे किसी भी प्रकार से ईर्ष्या, संसारिक दुर्भावना और चिंता नहीं होती, तथा सुखी रहने के लिए मनुष्य को किसी भी चापलूस तथा भाव से सावधान रहना चाहिए तथा उसे ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। तथा जो भी व्यक्ति करने चाहता है, जो भी कार्य वो करना चाहता है, जो गोल वो प्राप्त करना चाहता है, बिना किसी फियर के, बिना किसी भय के उसे करने में वो सक्षम हो तथा किसी भी भय को छोड़कर वह रेज करते हो, यानी कि ऊपर को उठने की उसमें संभावना हो, ऊपर को उठने की उसमें वो एक्साइटेड हो किसी भी चीज़ को करने के लिए। यही एक सफल व्यक्ति के गुण पोएट द्वारा बताए गए हैं।